स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जीएसटी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और एडजस्टमेंट एंट्रीज सीखेंगे कि कैसे हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ठीक है, जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले जाके वीडियोज को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट करने से पहले हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। मान लीजिए आउटपुट जीएसटी जो है हमारा ज्यादा है, मतलब हमने टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना है ज्यादा और हमने पे ऑलरेडी जो पे किया है इनपुट जीएसटी हमने जितना पे किया है वो हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, तो आउटपुट जीएसटी में से माइनस कर देंगे इनपुट जीएसटी को और वो अमाउंट जो हमारा आएगा वो हमारा जीएसटी पेएबल होगा। ठीक है, पेएबल मतलब हमें जो वो है वो टैक्स जो है पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि जब हम इनपुट जीएसटी हमारे पास ज्यादा हो जाए और अगर आउटपुट जीएसटी कम हो जाए, मतलब हमने जो टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया, करना हमें कम था, तो हम क्या करेंगे, तो इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी लेस करेंगे तो वो अमाउंट जो आएगा हमारा वो होएगा हमारा जीएसटी क्रेडिट। ठीक है, तो मतलब क्रेडिट में है हम, हमारा टैक्स ऑलरेडी हमने ज्यादा पे कर दिया है गवर्नमेंट को। तो अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आईजीएसटी का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी जो है वो 36,000 है और मेरे पास इनपुट जीएसटी जो था वो 24,000 था। तो मैं क्या करूंगी, जो 12,000 होगा मेरा वो जो है वो मैं टैक्स पे करूंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या एंट्री पास करी थी, आउटपुट आईजीएसटी करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू इनपुट जीएसटी आईजीएसटी। ठीक है, ये हमने कर दी एंट्री। तो आउटपुट जीएसटी हमारी कितनी है, 36,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36,000 और इनपुट जीएसटी हमारी कितनी है, 24,000। तो बैलेंस अमाउंट जो है हमारा वो हमें करना है टैक्स पे। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे चेक के थ्रू, तो टू बैंक आ जाएगा और 12,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। तो ये बनेगी हमारी जनरल एंट्री। ठीक है, इन केस अगर हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा है तो ये कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब हमारा इनपुट जीएसटी ज्यादा है, मतलब हमने टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया है और हमने देना कम था। मान लीजिए यहाँ मेरे को 40,000 मैंने पहले ही ऑलरेडी पे कर दिया और देना मुझे था 20,000। तो मैं 20,000 जो है वो क्रेडिट पे चल रही हूँ। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट अमाउंट चल। पहले तो हम आईजीएसटी को ही एडजस्ट करेंगे, तो उसकी क्या एंट्री जनरल पास करेंगे हम, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये तो हमारी इसकी बैलेंसिंग की सेटिंग ऑफ की जो है एंट्री बन जाएगी। 20,000 हो जाएगा, 20,000 हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन जो बैलेंस हमारा 20,000 बचा है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट जो हमारी जीएसटी हमें पे करनी है, मतलब हमें सीजीएसटी जो पे करनी है, इनपुट आईजीएसटी के बाद हम कहा जाएंगे, सीजीएसटी के पास, और सीजीएसटी के बाद जाएंगे हम एसजीएसटी के पास। ठीक है, तो इसका बैलेंस जो होगा वो यहाँ पहले कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ का एडजस्ट होने के बाद अगर फिर भी बचता है तो हम उसे एसजीएसटी एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री तो होगी हमारी सेटिंग ऑफ की, जो हमने आईजीएसटी सेट ऑफ किया। उसके बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी करते हैं। तो आउटपुट आईजीएसटी, तो कितना अमाउंट है हमारा, 20,000 जो हमारा बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, 20,000 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और हम आएंगे यहाँ पे टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अगर एडजस्ट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभी भी हमें सीजीएसटी जो है, आईजीएसटी जो है हमें ज्यादा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या है, बैलेंस अमाउंट लिख के उसे डिपॉजिट कर देंगे बैंक में
मतलब गवर्नमेंट के खाते में कि हमने इतना एडजस्ट कर दिया यहाँ से और बैलेंस अमाउंट जो है वो हम टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं और उनको हमने जनरल एंट्रीज में कैसे पास किया है। मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो लिख ली हैं, रिकॉर्ड कर ली हैं, सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। सिर्फ हम आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी का बैलेंस ऑफ देखेंगे और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, सेट ऑफ करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई, ठीक है, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स थी, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सारी। आपको तो करनी पड़ेंगी जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये मैंने सारी रिकॉर्ड कर दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑफ करना है। पहले सेट ऑफ करेंगे हमने इस जीएसटी को और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कितना इनपुट आ रहा है जीएसटी और कितना हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, इनपुट ले ली, यहाँ पे आईजीएसटी कॉलम्स बना लेते हैं इनके अलग अलग। सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे जो जो हमारे पास इनपुट आता जा रहा है। तो सबसे पहले इनपुट हमारा आईजीएसटी आ रहा है, तो 18,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इनपुट कहाँ आ रहा है, और इनपुट हमारे पास मशीनरी में आ रहा है। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ रहा है, तो 7200 और 7200, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेंट हमने जब पे किया तब भी हमारा आया इनपुट जीएसटी, तो 1800 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके बाद इनपुट परचेज के टाइम पे आया 12,000। उसके बाद हमने जहां इंश्योरेंस प्रीमियम लिया यहाँ पे हमारे पास इनपुट आया 900, तो इसे भी हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इनपुट की सारी हमारी एंट्रीज हो गई। अब हम दे देते हैं आउटपुट को। तो आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पे आया हमारा, आउटपुट यहाँ पे आ रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000। तो यहाँ दोनों पे लिख लेंगे 9,000 और 9,000, ठीक है। फिर हमारे पास आउटपुट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा एसजीएसटी है, सीजीएसटी 1800, ठीक है। और आउटपुट हमारे पास आईजीएसटी यहाँ पे है 46,800, ठीक है। अब हमें इनको टोटल कर लेना है। तो हमारे पास इतना इनपुट्स आ रहे हैं सारे जीएसटी के और इतने हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को लेस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट होगा उनको एडजस्ट करेंगे, उनकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, ठीक है। मतलब हमने टैक्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट कर लिया और दिया कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनपुट जीएसटी जितना है हमारा वो हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ एडजस्टमेंट की एंट्री हमारी क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना आ रहा है हमारा 18,000, इनपुट कितना है 18,000 ही एडजस्ट करेंगे बस। तो पहले इनको दोनों को एडजस्ट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी को। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट।
ठीक है, तो कितना कितना थाउजेंड हमने एडजस्ट करना है, 10,800, तो 10,800 ये एडजस्ट करेंगे, 10,800 ये एडजस्ट करेंगे। ये हमारी होगी एंट्री। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर दिया, सेटिंग ऑफ कर दिया। ठीक है, ये तो सेट ऑफ हो गई हमारी। तो हमारा स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये सीजीएसटी है हमारा और एसजीएसटी जो है हमारा इनपुट ज्यादा है, ये इनपुट हमारा ज्यादा है और आउटपुट हमारा कम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये बैलेंस अमाउंट होगा तो इनका बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, 00111, ठीक है, 11,100 अमाउंट हमारा दोनों का आ रहा है जो हमारा क्रेडिट में है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो आईजीएसटी पे करना है, टैक्स जो पे करना है, जीएसटी पेएबल हमारा 18,000, यहाँ पे हमारी आउटपुट ज्यादा थी, इनपुट कम थी, तो हमारा 28,800 जो है वो हमारा जीएसटी हमने टैक्स पे करना है। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी पे एडजस्ट करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है हमारा, ठीक है, 28,800, ठीक है, और 2 हमारा आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, 2 हमारा आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कितना अमाउंट हमारा जो हम एडजस्ट करेंगे, जो हमारा क्रेडिट में चल रहा है 11,100, ठीक है। अब इसके बाद भी हमारा कुछ अमाउंट जो है हमें देना है, अभी भी बैलेंस बच रहा है, तो अभी ये देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हमें अकाउंट जो ये है बैंक के थ्रू हम चेक पेमेंट कर देंगे अपने टैक्स की। तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा हमारा, ये बच रहा है हमारा 6600, ठीक है। तो 6600 का हमें अमाउंट देना है। जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा क्रेडिट अमाउंट आ रहा था, हमने उसमें क्या करा, अपना आईजीएसटी जो हमें पे करना था उसमें हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद हमने ये एंट्री करी है। तो स्टूडेंट समझ आया आपको कि कैसे हमें पहले सेटिंग ऑफ करना है, कैसे सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी को, फिर एसजीएसटी सीजीएसटी को, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा फिर हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जिस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।